वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बेटीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर लेती हूँ। आज क्रॉस एनर्जी चेक होगा दोनों की एक साथ, ठीक है? नंबर 1, आपकी पर्सन की एनर्जी मिस तो कर रहा है आपको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। जिन लोगों को भी टैरो समझ में आता है, आपको पता है 5 ऑफ कप्स ही मिसिंग की एनर्जी होता है, ठीक है? आपकी एनर्जी 5 ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हो आप लोग। आप दिल से कुछ एक सोच रहे हो, दिमाग से कुछ और एक सोच रहे हो। आपकी दिमाग कुछ एक बोल रहा है, दिल कुछ एक बोल रहा है। और भी एक चीज़, द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वैंड, इधर आपके आस-पास बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहीं तो आप अपने खुद की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। ओके। नेक्स्ट आपकी पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आया है 4 ऑफ वैंड। कोई इवेंट या फिर यहाँ पे कुछ गैदरिंग हो सकता है, फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग। यहाँ पे वो कार्ड में दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ वैंड का कार्ड फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली गैदरिंग, फैमिली ओकेशन, कोई इवेंट होना, नया घर-बार खरीदना, नए घर-बार के बारे में सोचना, लाइक दैट। कोई भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या फिर फैमिली रिगार्डिंग चीज़ है। आपके यहाँ पे कार्ड है कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड। आपके कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैजिशियन। आपकी कार्ड यहाँ पे है 6, आपके पार्टनर की कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। आपकी पार्टनर की कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड। आप जैसे सोच रहे हो ना आपके पार्टनर के बारे में आराम से, आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं आराम से। प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों ही यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मिस कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आप दोनों से ही यहाँ पे छूट रहा है। तो कार्ड को पहले देख लेते हैं। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान तो मिस कर रहा है, उसको लेके कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इंसान जितना मिस कर रहा है उतना भी कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड और भी एक चीज दर्शाता है कि ये इंसान जितना भी कोशिश कर लेना क्यों, ये इंसान के दिमाग में आप यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहते हो, बट ये इंसान जब स्टेप लेने की बारी आता है तब हो जाता है कंफ्यूज्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन कि अभी ये सिचुएशन को थोड़ा सा मतलब डल कर रहा है या फिर अभी सिचुएशन से थोड़ा सा भाग रहा है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। इधर उसकी फैमिली में कुछ यहाँ पे ओकेशन है या फिर फैमिली गैदरिंग या फिर कुछ नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में प्लानिंग है। तो जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर आप लोगों को बातचीत में हो भी तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर, हो सकता है कि उतना आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और साथ में 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, मुझे यहाँ पे और भी एक चीज दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट के लिए इसके पैसे बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इसके लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो सकता है या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी के साथ बिट्रे हो सकता है, कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी चीज़ों के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दे आर सफरिंग। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन है, मिस का तो एनर्जी है ही, साथ ही साथ द कार्ड ऑफ द हैंगमैन, ये इंसान आपको लेके यहाँ पे श्योर है, लेकिन कोई डिसीजन को लेके ये इंसान अभी तक श्योर नहीं है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। यहाँ पे इन फ्यूचर आप लोग की रिलेशनशिप में एक अच्छा ग्रोथ आने की हाई चांसेस है, बट यहाँ पे क्योंकि हैंगमैन का कार्ड भी है, साथ ही साथ आपके पर्सन आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, सारे के सारे सिचुएशन को लेके यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है। आप लोगों की एनर्जी अगर मैं बोलूँ 5 ऑफ वैंड, किसी का तो यहाँ पे बहुत घटिया वाला झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, आसपास गंदगी हो सकता है, ठीक है? अपने फाइनेंशियल, अपने करियर ग्रोथ में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं है। 5 ऑफ वैंड अगर पार्टनर के साथ कनेक्ट करोगे तो उसको लेके यहाँ पे तरह-तरह के ख्याल आ रहा है, नेगेटिव ख्याल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मिस का भी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मुझे अभी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, एंगर इशू यहाँ पे हो रहा है, कोई भी चीज़ को लेके आपकी मूड स्विंग का प्रॉब्लम, या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप लोग यहाँ पे अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, छोटी-छोटी सिली बात में भी आप लोगों के यहाँ पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पैसों की स्थिति यहाँ पे स्टेबल रहने वाला है, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कुछ अबांडेंस, फिनांस एंड मनी रिगार्डिंग यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। द मैजिशियन के कार्ड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑकल्ट एक्टिविटीज, ओके, चैनल बार-बार टैरो चैनल विजिट करना, बार-बार एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी देखना, खुद टैरो डेक खरीदना, खुद रोज-रोज प्रैक्टिस करना, कोई भी यहाँ पे
अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ऑकल्ट प्रैक्टिस आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे खुद को यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। पार्टनर के बारे में ना सोचने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हो, बट क्या है ना, मैनिफेस्टेशन 2 तरीके का होता है। एक पर्पसली आप लोग करते हो, एक बिना चाहते हुए हो जाता है। पर्पसली आप हो सकता है कि आप लोग रोक रहे हो खुद को, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 10 ऑफ कप्स, क्लियर कट, फैमिली लाइफ सिक्योरिटी के साथ मेंटेन कर रहे हो। अपने फैमिली लाइफ में आप लोग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कर रहे हो उन लोगों के लिए, अच्छा चल रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर ये है यहाँ पे, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ भी चीज़ें यहाँ पे सुधार आ रहा है। ओके, ये आप दोनों की एनर्जी क्रॉस एनर्जी है। बट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेशन है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बट यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलैब नहीं कर पा रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, एनर्जी वाइज देखूंगी, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए यहाँ पे द किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब ये बात करेंगे अच्छे से। इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी यहाँ पे वही चीज चलेगा। जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खाया, बाय बाय। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले भी सही हाल है, जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी आके बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, द स्ट्रेंथ, द किंग ऑफ कप्स एंड द कार्ड ऑफ एस ऑफ वैंड। ओके, आप लोगों की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ वैंड, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। क्लूलेस यहाँ पे दोनों ही हो। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, प्रोवाइडर का कार्ड ही होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों समझाती हूँ, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट या फिर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में हो, आपके पर्सन एक दिन बात कर रहा है, 10 दिन बात नहीं करता है, जब भी उसको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है या फिर उसकी कुछ अलग से जिम्मेदारियां आ जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, दोबारा स्टार्ट करता है अपनी इनिशिएटिव से। इन कॉन्टेक्ट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों क्या होता है, ये पर्सन अभी क्या है ना, जहाँ पे है वो एक्टिव प्रॉब्लम है। ये एक्टिव प्रॉब्लम को अभी फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करके वो नहीं आ पा रहा है। और भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जिद का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि आपने भी यहाँ पे मूवमेंट देना बंद कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आपने भी हाल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइड होगा, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा भागदौड़ इसके लाइफ में बढ़ गया है, एक जगह पे स्टेबल नहीं है। तो जैसे वो आपके ऊपर कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वैसे वो किसी भी सेक्टर में कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। रिलोकेशन मूवमेंट की हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भागदौड़ के लिए इमोशन के ऊपर इसकी ध्यान थोड़ा सा कम है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये आपको लेके कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि नो कॉन्टैक्ट भी रहे या फिर ऑन एंड ऑफ भी रहे, जब भी हम जाएंगे इसके लाइफ में वापस, ये मुझे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट बिहेवियर मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये अभी भी आपको प्यार करता है, ये हमेशा ही आपको प्यार करता है, बट किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है क्लूलेस किंग। जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होता है, क्लू नहीं मिलता है, ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब भी इसको सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, इंसान प्यार बरसा देते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी फिजिकली या फिर आप बोल सकते हो कि पैशनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा इसकी झुकाव है। आपकी एनर्जी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, नाइट ऑफ वैंड, देखो मूवमेंट आपका भी हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड एडवेंचरस यहाँ पे कार्ड होता है, एंड नाइट ऑफ वैंड यहाँ पे मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, फायर एनर्जी यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ वैंड के कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को लेके आपके अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्टिव थॉट यहाँ पे रेज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्टिव थॉट, लाइक वो निकल गया, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मुझे भूल गया है, जिसके लिए आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर दिख रहा है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी, आप बहुत बारी कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो या फिर मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टोरी व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिकेशन वाइब्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए आप लोगों के अंदर से यहाँ पे बेचैनी बढ़ रहा है। जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सरेंडरशिप के ऊपर तो आप लोग बिलीव करना चाहते हो, लेकिन साथ ही जजमेंट के कार्ड के साथ नाइट ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। एक टाइम के बाद आप लोग वही लूप में फंस जा रहे हो जो लूप में आप लोग हो। जजमेंट का कार्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर या फिर वेल विशर से आप लोग मदद ले चुके हो, या फिर आपकी कुछ गाइडेंस आपको मिल चुका है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यू वांट क्लियरिटी, रहना है तो वो भी बोलो, नहीं रहना है तो वो भी बोलो, बस क्लियर करके उसके बाद जाओ।
एस ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो जाए, जितना भी आप कोशिश करो कि इसको छोड़ देंगे, इसको मूव ऑन कर लेंगे, हम लोग नहीं रखेंगे उसके लाइफ में, लेकिन एस ऑफ कप्स अभी भी एक होप है आप लोगों के लाइफ में कि ये इंसान तो मेरे पास ही वापस आने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों के साथ डिस्कशन करना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप लोग चाहते हो कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मत ना दे, कुछ भी ना दे, बस सेम पेज रिलेशनशिप में रहे, मतलब वो और हम एक साथ आगे तक बढ़े। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा यू नो हजम नहीं हो रहा है या फिर आप रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये दोनों की एनर्जी दोनों के लिए मैंने कंबाइन किया। फीलिंग्स में जाऊंगी मैं। आपकी पर्सन की सच्ची मन की गहरी भावनाएं, डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का होता है और नाइन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है जो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि जब भी होगा रिलेशनशिप मैं स्टार्ट करूंगी तभी से स्टार्ट होगा। वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, हम जहाँ पे खड़े रहते हैं लाइन वहां से स्टार्ट होता है, वही वो जहाँ से स्टार्ट करेगा आपकी रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट होगा। एक ऐसी एनर्जी, सेल्फिश एनर्जी, मैं बैठी रहूंगी, मेरी मर्जी में जाऊंगी, मेरी मर्जी में नहीं जाऊंगी। एस ऑफ वैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, नाइन ऑफ वैन का कार्ड, ओके। साथ ही साथ सिक्स ऑफ कप्स, वही है, अटेंशन सीकर है, इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है, इसको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोग मेरे से आके इंटरव्यू लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ। फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दो दो पार्टनर तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैक्सिमम पोर्शन में फीमेल एनर्जी एक्टिवेशन ही मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अच्छा चलो, देखो, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, शादीशुदा इंसान, औरत हो सकता है, बच्चे हो सकता है, अलग से फैमिली हो सकता है, मदर इन्फ्लुएंस, या फिर आप बोल सकते हो कि भाभी, दीदी, कोई भी फीमेल कैरेक्टर इन्फ्लुएंस इसके लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है। फीलिंग्स क्या है, देखो, एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ मदरली नेचर, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये कार्ड यहाँ पे है, लेकिन नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, वन ट्रैक माइंड का है। उसको एक चीज लगता है कि मैं उसका ही हूँ, उसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अब मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये कुछ भी कर ले, मैं वन ट्रैक माइंड में ही सोचूंगी, मुझे एक के बाद एक के बाद एक चीज मुझे पहले सुधारना होगा, उसके बाद जाके कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पर्सन की ईगो या फिर एंगर इशू बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे क्लियर कट आपने कुछ कह दिया, बोल दिया या कर दिया, उसके लिए ये एंगर में या फिर आप गुस्से में बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, अभी ये लोग पेरेंटिंग को लेके बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है, ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वैन का कार्ड। देखो, अटेंशन सीकर एक चीज होता है कि इंसान हमेशा वही एक्सपेक्ट करता है कि मुझे हर कोई यहाँ पे आके एक्नॉलेजमेंट देगा, वही कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। उसके अंदर से अजीब सा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग रहोगे, आप लोग हो, आप लोग कहीं भी नहीं जाने वाले हो, ये बार बार आना जाना करेगा, आप लोग यहाँ पे फिक्स्ड रहोगे, ठीक है। एंड द सिक्स ऑफ वैन का कार्ड, सिक्स ऑफ वैन का कार्ड और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड इक्वल होता है, अटेंशन का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का। ये मूवमेंट तो करेंगे लेकिन हमेशा चलेगा आपकी पर्सन का, प्यार तो आपको करता है लेकिन प्यार भी उनके हिसाब से चलेगा ठीक है। ये आपको सिक्योरिटी भी देना चाहता है लेकिन उसके हिसाब की सिक्योरिटी, उसके हिसाब की सिक्योरिटी का मतलब क्या है, दिन में एक बार बात करेंगे, हफ्ते में 4 बार आएंगे, जब भी मैं देखूंगा आऊंगी तब भी यहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना, मेरे बीवी मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे तो बात नहीं करना, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगी, मैं तो तेरा ही हूँ लेकिन मुझे ये सारी चीज भी संभालना होगा, ओके। एस ऑफ वैन एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ऑफ कोर्स राहु के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है, फिजिकली आप लोगों की तरफ बहुत ज्यादा ये झुका हुआ है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवली वो शेयर करता है, बिना चाहते हुए भी मौका मिलते ही ये आपके साथ वो केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा रिकॉल करता है, वो केमिस्ट्री, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, पैटर्न ओरिएंटेशन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक सुपर लोटो का यहाँ पे एनर्जी होता है, लेकिन मतलब लक लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो आपकी प्रॉब्लम,
ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मेहनत तो करेंगे लेकिन न्यूट्रल वे में, अपने हिसाब से। एट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना, ये बहुत स्लो मूवमेंट का कार्ड होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैक्सिमम केस में आपके पर्सन की जो इंटेंशन है, आएंगे जाएंगे रहेंगे लेकिन रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे। ओके। लास्ट का कार्ड है नाइन ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दोनों यहाँ पे स्लो मूवमेंट का कार्ड है। वेट एंड वॉच, अभी यहाँ पे नहीं है मौका। जो लोग भी ब्लॉकिंग की सिचुएशन में हो, आपके पर्सन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ सही टाइमिंग या फिर आपकी सही बर्ताव के लिए वेट कर रहा है। इधर वो आपसे कोई सिग्नल एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं तो वो चाहता है कि थोड़ा सा इसको टाइम दे दे, ये थोड़ा सा सुधर जाए, ये थोड़ा सा मेरी चीजों को संभाल ले, उसके बाद मैं कम्युनिकेट करूंगी, मैं ब्लॉक उठाऊंगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे चुप होके बैठी रहूंगी। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ज़्यादा मैच्योर कार्ड होता है। ये इतनी मैच्योरिटी और इतनी स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं कि आप वहाँ पे खुद को झुकाने में मजबूर हो जाते हो। यही है फीलिंग्स। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छा है। रह कैसे लेते हो? कैसे रह लेते हो? कोई नहीं। चलो, क्रिस्टल बॉल गेजिंग। ओके? क्रिस्टल बॉल बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? हम लोग मैक्सिमम आकाशिक में यूज़ करते हैं क्रिस्टल बॉल को, देख के बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलता है। तो क्रिस्टल बॉल में नाम ले लो खुद का, आपके पार्टनर का, मम्मी का नाम लो। खुद का नाम जब लोगे ना, पॉज़िटिवली यहाँ पे नाम लोगे। शादीशुदा जो लोग भी यहाँ पे लड़की लोग हो, शादी के पहले की टाइटल, ठीक है? स्टार्ट। ओके। यहाँ पे एक बेस लाइन आया है। बेस लाइन मतलब एक अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब फुल स्टॉप नहीं, अंडरलाइन मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस यहाँ पे थ्रू आउट पहले दिन से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी जो बेस है वो यहाँ पे स्ट्रांग है। यहाँ वहां बिखर जाओ, ओके, बाउंस करके एक ही जगह पे आप दोनों को आके जुड़ना है, वही है बेस लाइन का एनर्जी। ओके। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के आसपास बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस है, बहुत सारे लोगों की, नए दोस्त, पुराने दोस्त, नए रिलेशनशिप, पुराने रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत है, बहुत एक्टिव है, ठीक है? इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, फ्रेंड्स फैमिली का भी यहाँ पे गैदरिंग हो सकता है। बहुत लोगों की ये प्रेजेंस, बच्चे भी यहाँ पे पॉसिबल है, मौजूद है। वहाँ वहाँ पे वो लोग यहाँ पे बिजी है, झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? आपके लिए आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए पता है ये बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, जब भी ये पानी है, जहाँ पे जाता है उस हिसाब से ढल जाता है, ठीक है? आपके पास जब रहता है तो आपको लेके इतना फील करता है, इतना आपको फीलिंग्स दिखाता है, तो आपको लगता है कि हाय रे ये मेरे लिए ही मर रहा है। जब भी यहाँ पे आपको छोड़ के किसी और के पास जाता है तो वहाँ पे इतना यहाँ पे इनिशिएटिव दिखाता है कि उनको लगने लगता है कि हाय रे ये कितना लॉयल है। ओके, आप बोल सकते हो कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो बार-बार चेंज करते हैं अपनी एनर्जी को, पता नहीं, वही है, बहुरूपी, डिस्गाइज़र। बहुत चालाक है। मतलब जब जहाँ पे रहता है, वही की एनर्जी यहाँ पे हो जाता है उन लोगों का। उसी के होके रह जाते हैं। किसी के साथ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, पता है। आपको क्या लग रहा है? क्या आपके साथ बात कर नहीं कर रहा है? अगर आपकी फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग लॉयल है? अपने फ़ायदे की सोचता है। देखो ये मुझे यहाँ पे क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि इसकी शादीशुदा लाइफ में स्पार्क बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अभी आप लोग बोलोगे तो ये लोग क्यों रह रहा है? देखो रीज़न तो बहुत सारे होते हैं। एक पास्ट लाइफ सोल बॉन्डिंग या फिर कार्मिक बॉन्डिंग होते हैं। उन लोगों को हम लोगों को भरपाई करना पड़ता है। दूसरा ना, इसकी स्पाउस या फिर स्पाउस की फैमिली से इसको बहुत सिक्योरिटी मिलता है, बहुत, ठीक है? इसकी स्पाउस को भी पता है कि इसकी पर्सन की एनर्जी कैसा है। जैसे आपको पता है ना, कोई अगर किसी के साथ रहेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी कैसा है। आप लोग छोड़ पा रहे हैं उसको? इसका भी वही सिचुएशन है, क्योंकि ये लोग बहुत कम्युनिकेटिव है। मैंने बोला ना डिस्गाइज़र, ये जहाँ भी जाते हैं उनकी एनर्जी में ढल जाता है।
एनर्जी ऑफ सन पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। इसके बच्चों को लेके ये लोग बहुत पर्टिकुलर है, पता है? ये सारी दुनिया को साइड रख सकते हैं, सारी दुनिया के सामने अपनी असलियत छुपा सकता है, लेकिन बच्चे को लेके बहुत बोलता है ना कि एक ब्लड रिलेशन होता है। बच्चे नॉट ओनली बच्चे, पेरेंटिंग इसकी मम्मी हो सकता है या फिर पापा हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बच्चे अगर मतलब लड़का-लड़की जो भी हो, ये लोग उन वहाँ पे एक एकमात्र लॉयल्टी वहाँ पे 100% है, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो फीमेल यहाँ पे मेल यहाँ पे फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो सकता है। सब नहीं, कोई-कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि कार्ड ऑफ डेविल। अब बोलोगे डेविल का कार्ड का मतलब तो होता है अच्छा वाला चीज़ है। आस-पास की एनर्जी भी देखो, डेविल के साथ 4 ऑफ पेंटिकल, साथ में 7 ऑफ कप्स। देखो आप लोगों की सिचुएशन आपने खुद से ही यहाँ पे खराब किया है। आप लोगों की सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम। आपको पहले से रोकना चाहिए था, ठीक है? रहना है तो पूरी तरीके से रहो। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरे साथ शादी कर लो। शादी-वादी की इंटेंशन बहुत सारे लोगों का ये नहीं है। मतलब मेरे साथ भी रहो, उस उन लोगों को मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, लेकिन एट लीस्ट दिन में छोटा-सा कम्युनिकेशन मेरे साथ करो। आपके पार्टनर से वो भी नहीं होता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मिस का कार्ड है। मिस का एनर्जी है यहाँ पे, चलो एक अच्छा हुआ। मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि आप वो उसको नहीं पता, लेकिन क्रिस्टल को तो पता है ना, उसकी ज़िंदगी में आप कहीं न कहीं एक चैप्टर बन के बैठे हो, ठीक है? अब ये क्या है ना, कि हम लोगों को कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि है क्या चीज़? क्यों इतना सुकून मिलता है? क्यों इतना अच्छा लगता है उसके साथ रहना? क्यों मुझे इतना मज़ा मिलता है? उसको पता नहीं है, बस मिलता है। अब ये चीज़ को ना वो एक लेबल नहीं देना चाहता है, बट रहना चाहता है। आपके पर्सन की यहाँ पे मतलब पैर में प्रॉब्लम हो सकता है। अ, बात आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, स्पाइरल वेन हो सकता है या फिर मतलब लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट में यहाँ पे इसकी एक पता है ये क्यों होता है जब बेस चक्र यहाँ पे डिस्टर्बिंग रहता है, बेस का भी यहाँ पे एनर्जी आया था पहले, मतलब रूट चक्र डिस्टर्बेंस रहता है तो ये सारी चीज़ सफ़र करना पड़ता है। वो आपके पार्टनर की एनर्जी में है। मतलब लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट इफेक्टेड रहता है। घने-घने इसके थोड़ा-सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़। वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सारी छोटी-मोटी चीज़ इसकी लगे रहते हैं। स्पाइरल वेन इज़ वेरी कॉमन। बहुत मतलब भागा-दौड़ी करना पड़ता है। पैर की यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो ये होता ही है। आफ्टर 30 ये बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों का भी हो सकता है, चेक कर लो। मूवी की एनर्जी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या। मूवी देख रहे हो क्या कोई? या फिर कोई प्लान कर रहे हो मूवी-शूवी नया देखने का? या फिर हो सकता है कि अक्खा सिनेमा हॉल आप लोग गए, ओह माय गॉड यू रिच पीपल। मूवी की एनर्जी या फिर मूवी हो सकता है कि आपकी पर्सन यहाँ पे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई इंडस्ट्री से हो सकता है। आप भी यहाँ पे हो सकते हो, मॉडलिंग-शॉडलिंग कुछ भी। प्यार करता है, नाम देना नहीं चाहता है। फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है कि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव है भी तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी का एनर्जी मुझे दिख रहा है। 15 दिन के अंदर ना इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकता है। 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है? या फिर ऑलरेडी आ चुका है। कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है फ़ाइनेंस को लेके मैक्सिमम। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िटनेस फ्रीक हो सकता है। फ़िटनेस फ्रीक एज़ इन खुद को यहाँ पे खुद
के ऊपर नज़र देना, खुद को यहाँ पे सजा के रखना, खुद के लिए पर्टिकुलर रहना, लोगों के सामने प्रेज़ेंटेबल रहना, दैट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी। एजुकेटेड भी हो सकता है, लुक्स वाइज़ भी बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है? या खूबसूरत आप भी हो, इसके लिए पागल बन के बैठे हो वो अलग चीज़ है। आप लोगों की क्या एनर्जी है पता है? ये बात कर देता है तो आप फेस पैक लगाने के लिए चले जाते हो, हाय मुझे बात किया, चलो कल से सुंदर होने के लिए जाते हैं, ठीक है? ये बात नहीं करता है तो ऐसे पड़े रहते हो लाइक ज़िंदगी थम गया है, आगे नहीं बढ़ने वाला है। मूवमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे मूवमेंट होगा क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट हो रहा है, बहुत। छोटा-मोटा ही सही लेकिन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? ये पर्सन ना आपकी बातों से बहुत डरता है। बातों से डरता है मतलब ये नहीं कि आप लोग झगड़ा करते हो उसको लेके बैठे रहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा सच बोल देते हो, हज़म नहीं होता है। लाइक आप तो ऐसे ही हो, मुझे यूज़ करने के लिए आ रहे हो, ऐसे बोल दिया या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हो। ये सच्चाई उसको बहुत ज़्यादा डराता है क्योंकि ये लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहता है। ये लोग हमेशा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता है। इसकी परसेप्शन यही है कि आई एम परफेक्ट, बाकी सब यहाँ पे जो है मेरे कम सामने पानी कम चाय है, ठीक है? यहाँ पे वो किसी-किसी पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का है, वो बहुत इमैच्योर है लेकिन लॉयल है। एक एनर्जी चैनलाइज़ हुआ ठंड का। अभी मेरे यहाँ पे तो जो वेदर है ठंड मुझे महसूस नहीं होने वाला है। प्रोबेबली आप लोग जहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे ठंडी का मौसम है या फिर ठंडी के मौसम में आप मिले हो, नहीं तो वहाँ पे हो सकता है मतलब गर्म नहीं है, अच्छा वेदर है, ठंड की वेदर है। या फिर आपके पर्सन को देख के आपके अंदर सेंसेशन होता है ठंडा वाला। होता है ना बटरफ्लाई आ जाना, हाथ-पैर ठंडे हो जाना, ठीक है? कम्युनिकेशन की चांस। थ्री ऑफ पेंटाकल्स कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है, बच के। कम्युनिकेशन यहाँ पे कन्फ्लिक्शन में बदल सकता है। साथ में टू ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लंबा खींचोगे ये कम्युनिकेशन को मतलब अगर कन्फ्लिक्शन होता है, रुक जाओ। लंबा चलेगा, लंबा। टू ऑफ वैंड का कार्ड है ना, लाइफ लॉन्ग का को होता है। अभी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इनिशिएट मत करो। अगर हो रहा है थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। अभी आप बोलोगे हमेशा हम ही क्यों अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि देखो भाई साहब आप लोग करना चाहते हो, आप लोग रहना चाहते हो, इसके लिए मैं पते के लिए बोल रही हूँ। ओके, लास्ट 1 वीक के अंदर ना उनकी थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए 1 वीक या फिर 1 महीने के अंदर आप लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बुरा लगा है। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप लोगों की एनर्जी आप लोग दिखा तो रहे हो कुछ और लेकिन सोच रहे हो कुछ और। आप दिखा रहे हो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्या मैं टेकन फॉर ग्रांटेड हूँ उन लोगों के लिए? लेकिन अंदर ही अंदर आपको लग रहा है आ जाए, एक्सेप्ट कर लूँगी, बात करके सुलह कर लूँगी, बस आने दो उसको, ठीक है? ऐसा कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट मत रखो। रहना है तो रहो, छोड़ना है तो छोड़ दो, ठीक है? 2 ही ऑप्शन होता है इंसान के पास। अगर आपको रहना है तो उसको मैनिफेस्ट करो ऐसे ही, दिमाग से भी जो कर रहे हो, दिल से भी करो। अगर नहीं रहना है तो पूरी तरीके से छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है ना यूनिवर्स के अंदर 2 सिग्नल आता है, चाहिए, नहीं चाहिए। क्या लेंगे वो? लव मैसेजेस देखो। लव मैसेजेस नंबर 1
यू आर माई सोलमेट। सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में चैलेंजेस होता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर्पस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मैक्सिमम केस में पेयर अलग अलग होता है, इसकी शादी इसके साथ, उसकी शादी उसके साथ, ये उसकी कमिटमेंट रहता है, उसकी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दिल से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन होता है हमारे जो प्रॉब्लम होता है आसपास की एनर्जी के लिए हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वही प्रॉब्लम है। सोलमेट ट्विन फ्लेम में यही होता है। आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू, इसको पता है कि ये आपको तंग करता है, इसको पता है, ठीक है। आई विश फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट, इसको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। अब डिफरेंट रिजल्ट मतलब आप लोग पकड़ के मत बैठो कि यहाँ पे ये आपकी अगेंस्ट जाने वाला है। डिफरेंट रिजल्ट आपके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि पहले ही सोलमेट का कार्ड आ गया है। ओके, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम। वो जब जो भी करे, जहाँ भी जाए, अभी अगर वो बात नहीं भी कर रहा है, अगर बात हो भी रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, आप उनके दिमाग में यहाँ पे रहते हो। ये आप लोगों की यहाँ पे लिए है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना ज़्यादा टेलीपैथिकली उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, आप बार-बार उसको सिग्नल भेजते हो, तो वो आपको भूल नहीं पाता है। वो भी अगर आप उनको सिग्नल भेजोगे, तो वो भी आपको सिग्नल ही भेजेगा, क्योंकि याद तो दोनों को ही आता है ना। ओके, इट्स नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन अ डिस्टेंस। अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, उसके लिए नेसेसरी है। आपके लिए ना हो, उसके लिए है। और जब भी नेसेसिटी होता है, ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। आई हैव हील माई सेल्फ, ये अपने आप को हील करना चाहता है, सिचुएशन को हील करना चाहता है। वेरी सेल्फिश पर्सन, बहुत सेल्फिश पर्सन है। रिलेशनशिप में है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए कोई तड़प नहीं है। प्रॉब्लम वहीं पर है, पता है। ये तड़प होना ज़रूरी है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं गाइडेंस। एरीज, एरीज यहाँ पे स्टार का कार्ड है। सिचुएशन बैलेंस और हील होगा, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। लियो, लियो के कार्ड यहाँ पे आया है। पेज ऑफ वैन का कार्ड, स्लो मूवमेंट है, लेकिन आपके पर्सन आपको लेके ना, पता है, हमको कुछ कुछ एनर्जी ना हम लोगों को मोटिवेट करता है, हमारे लाइफ में एक अलग सा जगह बना लेता है, वही एनर्जी है। ये बहुत हो सकता है कि स्लो है, इसकी इमोशन दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, लेकिन साथ ही साथ ना ये इंसान रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेके भी सोचता है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। अभी सिचुएशन उसकी इतनी खिलाफ है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन दे मिस यू अ लॉट। थक गया है, आप बोल सकते हो। टॉरस, टॉरस विश फुलफिलमेंट का कार्ड। यहाँ पे आपके पर्सन चाहता है कि आप कम्युनिकेट करो, या फिर आप चीज़ों को संभालो, आप क्वेश्चनिंग मत करो, जैसे चल रहा है रिलेशनशिप वैसे ही चलने दो, बट आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको कभी नहीं जताएगा। वर्गो, वर्गो यहाँ पे एक रोमांटिक कम्युनिकेशन या फिर रोमांटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। नाइट का कार्ड है, बैक एंड फोर्थ होगा लेकिन होगा। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन बहुत कैजुअल हो रहा है, उसके लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। वो यहाँ पे कैजुअल हो रहा है, देखो आपके साथ भी ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत कैजुअल रहना चाहता है, अभी कोई यहाँ पे लेबल या नाम देना नहीं चाहता है, बट न्यू बिगिनिंग पॉसिबल। इनफैक्ट उसके लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग हो सकता है। जेमिनी, जेमिनी आपके पर्सन आपसे डरता है, भाग भी रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अभी। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डिस्टर्बिंग है। लिब्रा, लिब्रा है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं है, शायद 10 मैसेज के बाद एक आंसर आता है, बार बार नो कांटेक्ट हो जाता है, कुछ भी यहाँ पे है, लेकिन आपके पर्सन आपको यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। गुड पर्सन। एक्यूरियस, एक्यूरियस यहाँ पे बहुत लेंदी चलेगा चीजें, ठीक है। ये होता है हमारे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग का कार्ड। ओके, ये बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग का ही कार्ड होता है, हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। कैंसरियन, कैंसरियन योर पर्सन इज बिट न्यूट्रल डिप्लोमेटिक राइट नाउ, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे लेकिन बहुत आहिस्ते धीरे स्लोली, अपने सिक्योरिटी को देख के, मेहनत करके, सोच समझ के, उसके बाद। स्पाइसेस, स्पाइसेस बहुत जिद्दी है योर पर्सन, ठीक है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ चलता है, कुछ भी करता है तो उसके हिसाब से चलता है। स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियन की एनर्जी ओके वेरी गुड। यहाँ पे स्कॉर्पियन यहाँ पे एक मतलब बातचीत कम्युनिकेशन ओके फेस टू फेस मीटअप होना पॉसिबल है। चलो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, माय नंबर इज +97152584411, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।